हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज जो एक अपना टॉपिक रहेगा छोटा सा, वो अमृता शेरगिल से संबंधित रहेगा। अमृता शेरगिल जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं और इनकी विशेषताएं और इनकी कृतियां वगैरह, यात्राएं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इनसे संबंधित जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो अमृता शेरगिल की एक कृत रहेगी हल्दी ग्राइंडर। तो यहाँ पर देखें, जो हल्दी ग्राइंडर है इसको आज प्रधानता दी गई है। तो विशेषतः जो चीज़ें रहेंगी हल्दी ग्राइंडर पर, इसको विस्तृत से बताया जाएगा। साथ ही साथ में चूंकि हल्दी ग्राइंडर जो है ये कृति अमृता शेरगिल जी की रहेगी, इसलिए अमृता शेरगिल जी को भी साथ में लेकर चला जाएगा। ठीक है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर कला से कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। आपके सिलेबस में ये चीज़ें हों या ना हो, लेकिन जो चीज़ें आर्टिस्ट प्लेलिस्ट में हैं, कलाकारों वाली प्लेलिस्ट में हैं, वो सभी लोग जरूर देखिए। ठीक है। इसके साथ साथ में विविध प्लेलिस्ट करके रहेगी, तो उसमें भी जरूर देखना है। चले देखें, तो सबसे पहले अमृता शेरगिल जी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अमृता शेरगिल, इनका जन्म 1913 में रहेगा, मृत्यु इनकी 1941 में। तो इनका जो है अल्पायु में डेथ हो जाती है। तो ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से किस कलाकार या व्यक्ति की या महिला आर्टिस्ट की अल्पायु में ही डेथ हो जाती है। तो इनका जो जीवन रहा वो बहुत लघु रहा, छोटा रहा है। फिर भी उस छोटे से जीवन में इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारी कृतियां दी और बहुत सारी कला के क्षेत्र में अग्रणी जानकारियां भी दी। ठीक है। तो अमृता शेरगिल रहेंगे, फीमेल है। अमृता शेरगिल जी जो हैं 1913 में जन्म रहेगा, 1941 में मृत्यु रहेगी। तो जन्म स्थान इनका बुडापेस्ट पड़ेगा, हंगरी में। तो बुडापेस्ट हंगेरियन कलाकार हैं अमृता शेरगिल, और मृत्यु इनकी लाहौर में हुई है 1941 में। तो इनका जन्म और मरण सारा कुछ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। अगला देखेंगे कि इनके चित्रों पे या इनके जीवन पे जो प्रभाव रहेगा, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट में अगर प्रभाव कहा जाए तो अमृता शेरगिल के ऊपर पाल गॉगिन का रहेगा। पाल गोंगवा इनका नाम, जो पाल गोंगवा या गॉगिन ऐसे कह देते हैं, इनका नाम थोड़ा सा गलत लिख कर ही आता है। वैसे प्रभावित तो बहुत सारी चीज़ें थी। गुफाओं में विशेषतः जो है अजंता एलोरा, उनके बारे में इन्होंने, उनको जब पहली बार देखा तो कई सारे कथन भी उनके बारे में कहे। तो अलग अलग प्रभाव रहेंगे। वेस्टर्न प्रभाव जो रहेगा इनके ऊपर पाल गॉगिन जी का रहेगा। विषय इनके चित्रों में जो रहेंगे पूर्णतया भारतीय रहेंगे, पूर्णतया भारतीय विषय अपनाए, और उसमें दुखद, विषाद, गरीबी, वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाया है अपने चित्रों में। इन्होंने दुख, इसके अलावा विषाद, गरीबी या उपेक्षित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, और हाट बाजार, हंगरी के हाट बाजार वगैरह भी बनाए हैं। तो हाट बाजार, ग्राम्य जीवन, भारतीय ग्राम्य जीवन, या रोजमर्रा दैनिक जीवन से संबंधित, जैसे हल्दी ग्राइंडर भी है। तो ये सारे जो हैं सब्जेक्ट, इनका आप लोग पढ़े होंगे, आसानी से पहचान लेंगे। तो इनका जो विषय रहेगा, तो विषय इन्होंने पूर्णतः भारतीय विषय अपनाया है अपने चित्रों में। जो सब्जेक्ट रहा इनके चित्रों में तो पूर्णतः भारतीय रहेगा। तकनीकी इनकी जो थी ये विदेशी थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकी तकनीकी जो थी विदेशी थी। कलर वगैरह जो इन माध्यम वगैरह प्रयोग किए हैं, तो ऑयल कलर वगैरह प्रयोग किए हैं। तो इनकी तकनीकी जो रहेगी विदेशी रहेगी। जो स्टाइल रहेगी इनकी, शैली या स्टाइल कह लेंगे, तो ये विदेशी रहेगी। चले अगला देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे प्रसिद्धि इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्रसिद्धियाँ जो है इनकी, इनकी प्रसिद्धियाँ या किस चीज़ में सिद्धस्त हैं या किसके लिए विशेषतः जानी जाती हैं। तो प्रसिद्धि का मतलब यहाँ पे ये रहेगा। तो प्रसिद्धि में देखें, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि आधुनिक कला का प्रवर्तक इनको कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आधुनिक कला का प्रवर्तक किस महिला कलाकार को कहते हैं? तो ये अमृता शेरगिल हंगेरियन कलाकार रहेंगी, इन्हीं को कहेंगे। अगला देखें, भारतीय कला इतिहास में मील का पत्थर भी इनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मील का पत्थर समकालीन कृतियों में बिजूका को जो है, बिजूका अवधेश में से जी की कृति, उसको मील का पत्थर समकालीन कृतियों में कहते हैं। तो यहाँ पे मील का पत्थर इनको कहा जाएगा। अगला देखेंगे, इसके अलावा दसवंत वगैरह मुगल में भी पूछे जाते हैं मील के पत्थर के रूप में। रजमनामा भी पूछा जाता है ग्रंथों में, मील का पत्थर। अगला देखेंगे, सर्वाधिक आत्मचित्र। तो सर्वाधिक आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट अमृता शेरगिल। किस भारतीय ने सर्वाधिक आत्मचित्र या सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए? तो अमृता शेरगिल जी रहेंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखेंगे, भारत की फ्रीडा कोहलो। जो फ्रीडा कोहलो हैं ये मैक्सिको की थी।
फ्रीडा कोलो जो हैं, सॉरी एक मिनट, फ्रीडा कोलो जो हैं ये मैक्सिको की हैं, और भारत की फ्रीडा कोलो कहा जाता है अमृता शेरगिल को। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत की फ्रीडा कोलो किसको कहते हैं, तो अमृता शेरगिल जी को कहते हैं। तो ये विशेषताएं जो इनकी लिखी हैं, उपाधियां लिखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी रहेगी नहीं आर्टिस्ट से संबंधित यहाँ पे, लेकिन जितनी रहेगी उतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखें इनके बारे में एक चित्र रहा है, 3 महिलाएं, तो उनको हमने, आप DSSB वाली प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आर्टिस्ट के कलाकारों, जो कलाकार हैं जो उसमें सिलेबस में मेंशन है या ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ पे कृतियों, और चाहे मूर्त शिल्प हो, ग्राफिक हो या चित्र हो, तो जो कृतियाँ वहाँ पे रही हैं उनको विधिवत बताया गया है। तो वहाँ पे इनका जो 3 वोमेन वाला चित्र रहा है उसके बारे में विधिवत बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो अपना चित्र रहेगा तो हल्दी ग्राइंडर रहेगा। आज प्रमुखता किसको दी, प्रमुखता जो है, प्रथम प्रायोरिटी जो है वो इस चित्र को दी गई है इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो का प्रधान लक्ष्य यही था कि आप लोगों को इस चित्र के बारे में जानकारी हो, क्योंकि चित्र जो है, जितने चित्र यहाँ पे बताए जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कलाकार की जानकारी भी दी जाती है, ओरल जानकारियाँ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो शीर्षक रहेगा वो हल्दी पीसने वाले या हल्दी पीसने वाली और या हल्दी ग्राइंडर रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इमेज है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इमेज भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों चीज़ें जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो हल्दी पीसने वाली या हल्दी पीसने वाले, इसको वाले भी लिख देते तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली ही है, या हल्दी ग्राइंडर्स कह लें। अगला देखेंगे समय इसका जो रहेगा, हल्दी ग्राइंडर का जो रचना पीरियड है, इसको निर्माण करने का टाइम रहेगा, तो वो 1940 रहेगा। माध्यम इसका तैल रहेगा इनके, क्योंकि तकनीकी विदेशी है, याद रखेंगे। संग्रह ये जो चित्र रहेगा NGMA में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये चित्र रहेगा, इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ इससे जुड़ी अन्य विशेषताएं यहाँ पे लिखी हैं, तो थोड़ा सा इनको साथ में लेकर चलेंगे। तो इसमें विशेषताएं देखेंगे, हल्दी ग्राइंडर जो चित्र रहेगा, तो इसमें भारतीय महिलाओं को सूखी हल्दी पीसते हुए दिखाया गया है। आमतौर पे देखा होगा सारे लोग कि सूखी हल्दी को पीसते हैं घरों में। इसमें इन्होंने चमकदार एवं नम रंगों का प्रयोग किया है या नम रंग प्रयुक्त किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखेंगे। इसमें प्रयुक्त, वैसे छाया प्रकाश भी है प्रयुक्त, और साथ ही साथ में कंट्रास्ट भी है। तो ये जो चमकदार रहेगी ये बसोली शैली में, क्योंकि वहाँ पे रंगांकन योजना के लिए बसोली शैली जानी जाती है। तो जो पहाड़ी शैली की प्रथम उप शैली रहेगी बसोली शैली, तो वहाँ पे इस चित्र में प्रयुक्त रंगों की तुलना वहाँ से कर सकते हैं। तो चमकदार एवं नम रंगों का इन्होंने इस कृत में प्रयोग किया है, और इसमें प्रयुक्त रंग योजना जो है बसोली के समान दिखाई प्रतीत होती है। ये पॉइंट वही वाला लिखा है, तो ध्यान रखेंगे। यह आधुनिक कलाकारों की भांति अर्ध अमूर्त स्वरूप को पसंद करती हैं। जो अमृता शेरगिल जी हैं ये अर्ध अमूर्त, ठीक है, हाफ एब्स्ट्रैक्ट को इन्होंने दिखाया है, क्योंकि कृत्य अभी देखा है तो उसमें जो है साड़ी वगैरह, उनके बैठने का तरीका, वो सारी चीज़ें विधिवत दिखाई गई है, लेकिन अर्ध अमूर्त है, क्योंकि यहाँ पे अमूर्तता पे ज़्यादा इन्होंने विशेष बल दिया है। वहाँ पे मूर्त रूप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है। संकेतात्मक तरीके से 3 महिलाओं को बनाया गया है। उनकी आँखें, कान, नाक, मुँह जो ये है, फेस वगैरह, तो मूर्त जो है उस पर प्रबलता कम दी गई है। तो ये इनकी एक विशेषता भी रहेगी और इस चित्र की भी विशेषता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। और भारत में प्रथम कलाकार पूछे जाते हैं जिन्होंने मूर्तता की तरफ से अमूर्तता की ओर प्रथम बार अग्रसर हुए, तो राम कुमार महोदय पूछे जाते हैं। अब देखें प्रमुख अन्य चित्र रहेंगे, तो हल्दी ग्राइंडर के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वहाँ पे उनको देखिएगा भली भांति, और जो उनकी विशेषताएं, उपाधियाँ हैं, और बाकी उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें अमृता शेरगिल से, तो भी ध्यान रखेंगे कि उन्होंने पूछ लिया जाता है कि प्रथम बार भारत कब आई, भारत में आकर बस कब गई, और उनके ये जैसे रहते हैं कि उनके स्टूडियो कहाँ थे, वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने प्रदर्शनी कहाँ लगाई, अजंता एलोरा कब गई, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। विवाह वगैरह जो विक्टर एगान से करती हैं, तो वो चीज़ें अपने आप से देखिएगा। अगला देखेंगे कुछ प्रमुख अन्य चित्र रहेंगे, तो इसमें रहेगा पर्वतीय स्त्रियाँ, जिसको हिल वोमेन कहते हैं, पर्वतीय स्त्रियां इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चित्र पे 1978 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए थे, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला देखेंगे केले बेचने वाले, इनको फल बेचने वाले कहते हैं या बनाना सेलर्स कहते हैं। बनाना सेलर्स, केले बेचने वाले कहें या इसी को फल बेचने वाला शीर्षक भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, दक्षिण भारत के इन्होंने हाट बाजार भी चित्रित किए हैं, दक्षिण भारत के हाट बाजार चित्रित किए हैं। तो दक्षिण भारत के भारतीय ग्रामीण जो है वो हाट बाजार जाते हुए कैसे भी कह लें। अगला देखेंगे ब्रह्मचारी है, अगला वधु का श्रृंगार है, अगला देखेंगे विलेज सीन है, सूरजमुखी है। तो ये सारे के सारे चित्र जो हैं, इनकी कृतियां हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इन सारी चीज़ों को देखना है भाई साथ में। अगला देखेंगे भिखारी है, भिखारी रहेगा। अगला देखेंगे मदर इंडिया है या भारतीय माँ कह लेंगे, भिखारी रहेगा, मदर इंडिया रहेगा, लिटिल गर्ल इन ब्लू रहेगा जो 18.69 करोड़ में बिका था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लिटिल गर्ल इन ब्लू रहेगा। अगला देखेंगे बाल वधु या बालिका वधु या इसी को अछूत बालिका भी कहते हैं। तो ये शीर्षक जो हैं सारे के सारे याद रखने हैं। तो ये इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, तो इनको भी देखेंगे। अगला देखेंगे कि हिल वोमेन पढ़े थे, यहाँ पे हिलमैन है, हिलमैन या पर्वतीय पुरुष कह लेंगे। अगला यंग गर्ल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग गर्ल, इसके लिए ये पुरस्कृत भी हैं। अगला देखेंगे थ्री गर्ल, तो इसके बारे में विधिवत बताया गया है, आप DSSB या AMRS वाली प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग गर्ल, थ्री गर्ल या ब्राइट टॉयलेट वगैरह, ब्रह्मचारी वगैरह, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नोट करके यहाँ पे देखेंगे कुछ विशेषताएं या उपाधियाँ थी वो पहले लिखवा दी गई थी। यहाँ पे देखेंगे कि एशिया की पहली महिला कलाकार हैं अमृता शेरगिल जी, जिन्हें ग्रांड सेलो पुरस्कार सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ग्रांड सेलो कह लें या सोलन कह लें या ग्रांड सोलो पुरस्कार, नाम थोड़ा सा इसका गलत आता है पुरस्कार का, तो थोड़ा सा नाम इधर उधर होगा ही होगा। तो ये प्राप्त इनको पहली भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें ये ग्रांड सेलो सम्मान प्राप्त हुआ था। और ये चित्रों के साथ साथ वायलिन बजाती थी और पियानो बजाती थी, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि अमृता शेरगिल से जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, वो आज बताई गई हैं। ठीक है, इसी के साथ सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो लोग चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा भाई और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।